नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, कुछ दिन कबल मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें बताया था कि ये तो ट्रंप ने तो तकरीबन 1 महीना पहले ही बोल दिया था कि मैं पूरी दुनिया पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाऊंगा। यानी जो मुल्क हमें, अमेरिका को जितना ड्यूटी हमसे लेता है, हम भी उसके ऊपर उतनी ही ड्यूटी लगाएंगे, कोई रियायत नहीं होगी, जिसको उन्होंने नाम दिया था रेसिप्रोकल टैरिफ। और वो 2 अप्रैल को उसका ऐलान कर दिया। वो भी मैंने प्रोग्राम किया था, 2 अप्रैल को ही बताया था आपको कि किस तरह उसने भारत के ऊपर 26% और चीन के ऊपर तकरीबन 54%, वियतनाम के ऊपर 47%। तो उस वक़्त मैंने कहा था कि मुझे उम्मीद है कि जैसे बड़ी बड़ी स्मार्टफोन वाली कंपनियां हैं, एप्पल का आईफोन है, सैमसंग के स्मार्टफोन हैं, तो ये लोग, क्योंकि तकरीबन 20-25% का फ़र्क पड़ता है भारत और चीन में या भारत और वियतनाम में, और इन कंपनियों के पहले से कारखाने मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि उनको अभी नया सेटअप खड़ा करना पड़ेगा, खाली उनको ये है कि अपना फ्लोर शॉप बढ़ाएंगे, जहाँ पे समझो साल में 2 लाख फ़ोन बेचते थे, उसकी जगह पे 4 लाख कर देंगे और वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। आज वो बात सच साबित हुई है। आज के अखबार में ये खबर आई है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है, एप्पल ने, सैमसंग ने, हम भारत से ज़्यादा फ़ोने जो है एक्सपोर्ट करेंगे। और इस सिलसिले में अब वो कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे एप्पल है, उसका वो ताइवान की कंपनी है, फॉक्सकॉन होना है, वो यहाँ पे बनाता है एप्पल के फ़ोन्स, आईफोन्स जो हैं। सैमसंग वालों का तो अपना कारखाना है। अच्छा, यहाँ पर ख़ास बात ये भी है कि सिर्फ साउथ कोरिया और अमेरिका की कंपनी क्यों, खुद चीन की कंपनियां जो हैं, जैसे ओप्पो है, वीवो है, रियलमी है, शाओमी है, उनके कारखाने हैं या उनका मतलब आउटसोर्सिंग करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी को या दूसरों को, या ये माइक्रोमैक्स को, उनसे बनवा के लेते हैं जो, तो वो भारत से बनी हुई चीनी फ़ोनें भी यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट होंगी। मुझे कभी उम्मीद है कि ये पहले कम से कम 6 महीने में तो ज़बरदस्त एक्सपोर्ट होगी भारत की स्मार्टफोन की। और सिर्फ स्मार्टफोन क्यों, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप्स हैं या दूसरे जो पुर्जा जाता है, हार्ड ड्राइव्स हैं, ये है वो है, जो भी चीज़ भारत में बनती है ना, क्योंकि उसके ऊपर जो है रियायती टैरिफ, भाई हमारे लिए तो ज़्यादा हो गया, वो अलग बात है, लेकिन अगर उनको कंपेयर करेंगे आप चीन से बनी हुई चीज़ से या वियतनाम से बनी हुई चीज़ से, तो उनको सस्ता पड़ेगा। तो अभी उन्होंने तो सीधा सीधा कह दिया है एप्पल और सैमसंग ने, हम भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। अच्छा, इसमें एक दूसरी बड़ी खुशाइंद खबर आई है, और वो ये है कि क्योंकि ये 1 महीना पहले ही उसने ऐलान कर दिया था ट्रंप ने कि मैं तो 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला हूँ। तो क्या किया ये एप्पल ने या समझो सैमसंग ने, पहले से ही जितना माल बना हुआ था ना, या और ज़्यादा बनाकर मार्च के महीने में अमेरिका भेज दिया, ताकि वहाँ के गोदाम भर जाएं सभी। क्योंकि जब तक ऐलान नहीं किया था, यानी 2 अप्रैल को ऐलान हुआ, तब तक जितना माल यहाँ से निकल चुका है वो तो अमेरिका को लेना ही पड़ेगा पुराने टैरिफ पे। तो इसीलिए एप्पल वालों ने जो है सबसे ज़्यादा ये मार्च में आईफोन एक्सपोर्ट किए अमेरिका को। और टोटल की अगर मैं बात बताऊं तो पिछले साल, अच्छा ये खाली 1 महीने में, पहले पिछले साल मार्च में 28,000 करोड़ के एक्सपोर्ट किए थे आईफोन, इस साल मार्च में 48,000,
तकरीबन डबल हो गया। आप सोचिए, 1 महीने में 2 महीने का माल एक्सपोर्ट कर दिया, और आगे भी अभी बढ़ेगा, कम से कम 6 महीने। इसमें एक कैविएट है, मैं पिछले प्रोग्राम में भी बता चुका हूँ। अमेरिका ने ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया, फिलीपीन इनके ऊपर मेहरबानी की है, उनके ऊपर टैरिफ कम लगाए हैं। तो अगर वहाँ से बनी हुई आईफोन या सैमसंग का फ़ोन अगर एक्सपोर्ट होगा तो वो सस्ता पड़ेगा अमेरिका, लेकिन अभी तो वहाँ बनते नहीं। अभी जब भी वो कारखाने लगाएंगे, बनना शुरू होंगे, 1-1.5 साल तो निकल ही जाएगा इसमें। तब तक तो भारत जो है ना, हो सकता है, जैसे मैंने अर्ज किया था कि कंप्रीहेंसिव ट्रेड डील करना चाहता है। और ये कल तो उसने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका का, मार्को रूबियो, उसने भी बताया कि 50 मुल्क हमसे जो है कांटेक्ट में हैं और सब चाहते हैं कि अमेरिका के साथ झगड़ा न हो और किसी न किसी तरह जो टैरिफ है ना, आपस में बातचीत करके फिक्स करें ताकि दोनों ममालिक का फ़ायदा हो, यानी वो 50 मुल्क और अमेरिका। तो जब तक वो कोई एग्रीमेंट हो जाए तब तक तो ये भारत इसका फ़ायदा ले सकता है। उसके बाद भी अगर फेवरेबल एग्रीमेंट हो गया तो भारत का तो फ़ायदा ही। और दूसरा पूरे साल में मैं बता रहा हूँ आपको, $10 2 लाख करोड़ का जो है एक्सपोर्ट हुआ है इस साल। पिछले साल से जो है तकरीबन 50-60% ज़्यादा है हमने किया है। तो हमें उम्मीद है कि ये भले दिखने में जो ट्रंप के टैरिफ हैं बहुत ख़तरनाक लगते हैं, लेकिन आगे चलकर भारत को इससे फ़ायदा ही पहुंचेगा। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।